बड़ी खबर आ रही है चीन की ताइवान के आसपास चल रही मिलिट्री ड्रिल पर। जापान ने दावा किया कि ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन की 5 मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में आकर गिरी हैं। जापान ने जानकारी दी कि जो मिसाइलें उसकी सीमा में गिरी वो डॉगफैंग बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जापान का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में पहुंची। उसकी तरफ से चीन की इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया आई और उसने कहा कि यह जापान की सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन चीन का तर्क है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में गिरी हैं। चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी और जापान का कहना है कि उन्हीं में 5 उसकी सीमा में गिरी हैं। बड़ी बात यह है कि ये मिसाइलें तब वहां गिरी जब अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान पहुंचने वाली थी। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया और फिर जापान पहुंची हैं। उधर अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने ताइवान को घेर लिया और वॉर ड्रिल शुरू कर दी। चीन ने यह ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाते ही शुरू कर दी और ताइवान को 6 तरफ से घेरकर सैन्य अभ्यास करने लगा। चीन ने ताइवान पर हमला नहीं किया है, लेकिन उसे घुटनों पर लाने के लिए वो सारे दांव पेच आजमा रहा है। उसने सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि ताइवान समझ जाए कि चीन जब चाहे ताइवान को जीत सकता है, क्योंकि चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें ताइवान को पस्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगी। यही नहीं, चीन की सेना ने 6 तरफ से घिरे ताइवान को डराने के लिए रात में ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया और गोलाबारी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शुरू हुई इस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल को देखकर ऐसा लगा मानो आसमान आग के गोलों से चमक रहा हो। चीन ने यह लाइव फायर ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद शुरू की, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठे। लेकिन चीन की मीडिया ने दावा किया कि चीन ने ऐसा करके एक जिम्मेदार देश होने का सबूत दिया, क्योंकि ताइवान को 6 तरफ से घेरने से पहले चीन ने सभी देशों के यात्री विमानों और जहाजों को वहां से निकलने का मौका दिया और फिर ताइवान की सीमा के आसपास लंबी दूरी की मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। रात में शुरू हुई ड्रिल सुबह भी जारी रही और ताइवान के आसपास गोला बारूद के धमाकों की आवाज गूंजने लगी। खबर है कि चीन ताइवान को डराने के लिए 370 mm वाले PCL 191 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की नेवी ने समंदर में मोर्चा संभाला तो एयरफोर्स ने ताइवान की हवाई सीमा के आसपास उसे डराया। इस ड्रिल में चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और H-6 के बॉमर को शामिल किया गया और खबर है कि ये लड़ाकू विमान चीन की उस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ताइवान की हवाई सीमा के पास उड़े, जिससे अमेरिका भी थर-थर कांपता है। क्योंकि अमेरिका के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट किलर कहीं जाने वाली DF-17 का तोड़ उसके पास भी नहीं है। यानी लाइव फायर ड्रिल में चीन के लड़ाकू विमान खतरनाक DF-17 मिसाइल को लेकर उड़ रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और यह ताइवान पर परमाणु बम तक गिरा सकती है। इसके अलावा लाइव फायर ड्रिल में चीन ने जो रॉकेट दागा उसे रक्षा विशेषज्ञ चीन का मिस्ट्री वेपन कहते हैं। वैसे चीन के इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम PCL 191 है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और यह बैलिस्टिक मिसाइल लेकर उड़ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन की ईस्टर्न कमांड रॉकेट फोर्स ने कई तरह की पारंपरिक मिसाइलों को ताइवान के पूर्वी इलाकों के कई हिस्सों की तरफ दाग दिया है। यानी चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वो बार बार ताइवान को बता रहा है कि उसकी हाथी जैसी सेना के सामने ताइवान की मिलिट्री चींटी जैसी है। और लाइव फायर ड्रिल में आसमान की ओर उड़ रहे ये रॉकेट कभी भी ताइवान की ओर मुड़ सकते हैं और चीन की मिसाइलें ताइवान को तिनके की तरह तबाह कर सकती हैं। चीन की सेना ताइवान के 6 तरफ ये ड्रिल 6 अगस्त तक करेगी, जिसमें चीन के कई घातक फाइटर प्लेन, बॉमर, युद्धपोत और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, चीन ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन बनाए हैं। यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकता है, जिसके बाद ताइवान ने अपने जहाजों को चीन के ड्रिल वाले इलाकों में जाने से रोक दिया। मतलब साफ है कि चीन ने 6 तरफ से ताइवान की नाकेबंदी की है, जिसकी वजह से ताइवान का हवा और समंदर से होने वाला व्यापार प्रभावित होगा, जो वहां के लोगों के लिए बुरी खबर है। ताइवान के लोगों को बहुत दुख दर्द देगा, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी बुरी तरह से टाइड अप है विद चाइनीज इकोनॉमी। जानकार मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए वो इस तरह की रणनीति अपना रहा है।
क्योंकि ताइवान की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर चीन से जुड़ी हुई है और समंदर से घिरे ताइवान का ज्यादातर व्यापार जहाजों के जरिए होता है। यानी चीन ने समंदर में नाकेबंदी करके ताइवान की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोदनी शुरू कर दी हैं। यही नहीं, वो मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान के दिमाग से भी खेल रहा है। वो उसे अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सुबह ही चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास मंडराते दिखे थे। एक दिन पहले चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसने की खबर आई थी, जिसके बाद ताइवान ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, ताइवान ने दावा किया कि सुबह भी कई बार चीन के विमान ताइवान की सीमा में घुसे और 10 जहाजों ने समंदर में ताइवान को परेशान किया। ताइवान का कहना है कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान जानता है कि अगर चीन की सेना अपनी असली ताकत दिखाने पर आ गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका का साथ मिलने से ताइवान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जबकि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने पर उतारू है, जिसके लिए वो उस पर आर्थिक और सैन्य दोनों दबाव बना रहा है। लेकिन चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। और ताइवान की इस 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी में सबसे पहली और अहम रणनीति है अमेरिका से मिलने वाली मदद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो यह पक्का माना जा रहा है कि अगर चीन ने इस छोटे से द्वीप में अशांति फैलाई तो बाइडेन की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि पेलोसी ने दुनिया के सामने खुद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Send an unequivocal message. America stands with Taiwan. यही नहीं, अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए जो हथियार बेचता है वो भी ताइवान की मदद करेंगे। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों फाइटर जेट भी खरीदे हैं जो चीन से लड़ने में ताइवान की मदद करेंगे। यानी अमेरिका का साथ और उसके हथियार, ये दोनों इस समय ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगी, जिनमें एक है पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी, जिसमें जंग इतनी लंबी खिंचती है कि दुश्मन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी में जंग को दुश्मन के लिए महंगा और कठिन बनाया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान सालों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन की सेना से सीधा टकराना हार को न्योता देना है। ताइवान के पास चीन जैसे बड़े बड़े और महंगे हथियार तो नहीं है, लेकिन उसने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद का भंडार इकट्ठा कर रखा है, जिनमें ड्रोन और CDCM यानी मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान के पास स्टेल्थ तकनीक से लैस छोटे विमान और छोटी छोटी मिसाइलें दागने वाली नाव भी हैं, जो चीन के महंगे जहाजों और बड़े हथियारों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ताइवान अपने छोटे जहाजों को मछली पकड़ने वाली नावों के बीच फैला सकता है और उनके जरिए चीन के बड़े जहाजों को निशाना बनाकर जंग को मुश्किल बना सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि ताइवान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को अपनी ताकत बनाने पर काम किया है, क्योंकि ये हर तरफ से समंदर से घिरा है और इसलिए चीन को अपने सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार समंदर के रास्ते ही ताइवान तक पहुंचाने होंगे, जिन्हें रोकने के लिए ताइवान की सेना ने मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस बनाया है, जिसके तहत ताइवान के छोटे जहाज और विमान चीन को समंदर में रोकेंगे और उस पर आसमान और पानी दोनों जगहों से हमला करेंगे। और अगर मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेद कर चीन के सैनिक और हथियार ताइवान पहुंच जाते हैं तो उनका सामना होगा ताइवान के उन लोगों से जिन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ताइवान ने अपने शहरों में लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी है। 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी की 15% है, यानी वहां हर 6 में एक शख्स गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार है। यही नहीं, ताइवान ने अपने कई सैनिकों और वॉलंटियर को जंग लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा, जहां उन्होंने रूस के खिलाफ जंग लड़ी और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बनाया। इन सारी रणनीतियों के अलावा ताइवान ने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। चीन के हमले के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने जहाज और मिसाइल बचाना होगा, जिसके लिए उसने अपने पायलट को खास ट्रेनिंग भी दी। यानी चीन का ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ताइवान ने छोटे छोटे हथियारों से बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात, वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस पर जोर देगा और यही बात चीन की राह का रोड़ा बन सकती है। उधर चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी की वजह से दुनिया के सामने नया संकट मंडराता दिख रहा है। असल में ज्यादातर देश सेमीकंडक्टर चिप के लिए ताइवान के भरोसे हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो इसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। सेमीकंडक्टर चिप की इतनी कमी हो जाएगी कि लगभग सब कुछ ठप पड़ जाएगा, दुनिया भर का व्यापार डोल जाएगा, क्योंकि ताइवान अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में दुनिया के बाजार पर राज करता है।
और इन चिप के बिना आज जिंदगी के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और कार तक इन चिप के बिना बेकार हैं। मतलब सेमीकंडक्टर चिप ऐसी हर मशीन की जरूरत है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। और यहां तक कि अस्पतालों की बेहद जरूरी मशीनों से लेकर घर में कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन तक सेमीकंडक्टर चिप के बिना नहीं बन सकती, क्योंकि छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप वो दिमाग है जो इन गैजेट को चलाती है। और पूरी दुनिया इन चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। असल में दुनिया भर में बनने वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप में 90% से ज्यादा अकेले ताइवान में बनती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल ताइवान ने 11,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 9,36,000 करोड़ से ज्यादा की सेमीकंडक्टर चिप का एक्सपोर्ट किया था।